बहुत साल पहले की बात है। एक शिक्षक के पास 10 विद्यार्थी एक साथ पढ़ते थे। एक दिन वे सभी पड़ोस के गांव में एक समारोह में भाग लेने गए। जाते समय वे एक नदी के पास आ गए, जिसे उन्होंने सुरक्षित तरह से पार कर लिया। हालांकि अपनी वापसी की यात्रा पर जब वे उसी नदी को पार कर रहे थे तो अचानक बाढ़ आ गई और उन्होंने खुद को पानी की धार में भरा हुआ पाया। बड़ी मुश्किल से वे किनारे तक पहुंचे। नदी के तट पर कुछ समय आराम करने के बाद समूह का नेता यह सुनिश्चित करना चाहता था कि समूह में सभी छात्र सुरक्षित हो और कोई भी डूब या खो न जाए। उसने उनकी एक त्वरित गिनती की, लेकिन उन्हें बड़ी निराशा हुई। केवल 9 ही छात्र मौजूद थे और एक छात्र गायब था, जिससे वह काफी परेशान हो गए। इससे वह और अन्य सतर्क हो गए। छात्रों में से एक ने गिनती दोबारा जांचने की कोशिश की। उसने नेता के साथ जगह का आदान प्रदान किया और नेता की तरह गिना। उन्होंने यही पाया कि केवल 9 ही छात्र मौजूद थे और एक छात्र गायब था। अंत में गिनती की पुष्टि की गई कि उनके साथ एक त्रासदी हुई थी। 10वां छात्र रहस्यमय रूप से गायब था। उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ था, इसलिए दोपहर वे नदी के किनारे बैठ गए और रोने चिल्लाने लगे, मानो उन्होंने किसी दुर्घटना में अपने परिजन को खो दिया। उस समय एक बुद्धिमान व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। वे एक साधु थे जिन्होंने काफी समय तपस्या और चिंतन में बिताया था। बच्चों पर दया आ गई और बच्चों से पूछा कि क्या समस्या है। छात्रों ने बेकाबू होकर पूरी कहानी सुनाई और बताया कि कैसे उन्होंने एक छात्र को खो दिया। उसकी बात सुनकर बुद्धिमान व्यक्ति को समस्या समझ में आ गई। जो कुछ हुआ था उसे महसूस करने के बाद साधु ने उन्हें आश्वासन दिया कि चिंता का कोई कारण नहीं है, कोई भी गायब नहीं है, यह सिर्फ आपका भ्रम है या अज्ञान है। साधु के शब्दों से उत्साहित होकर छात्रों ने उनकी शरण ली और प्रबंध करने के अनुरोध के साथ उनसे पास पहुंचे। उसने उन्हें एक लाइन में खड़ा किया और नेता को फिर से गिनने के लिए कहा। नेताजी ने ऐसा ईमानदारी के साथ किया। उसने अपने सभी दोस्तों की गिनती की और 9 नंबर के साथ आया। उस समय बुद्धिमान व्यक्ति ने बीच में बाधा डाली और नेता से कहा कि वह बताए कि 9 छात्र की गिनती किसने की और क्या उसने खुद को भी गिन लिया। छात्र ने तुरंत महसूस किया कि उसने खुद को गिनती से बाहर कर दिया था और यह वास्तव में लापता 10वां व्यक्ति था। वह खुशी से भर गया क्योंकि उसने महसूस किया कि वे सभी सुरक्षित हैं और कोई भी लापता नहीं है। छात्रों ने खुशी और राहत महसूस की। वे इस ज्ञान में आनंदित हो गए। उन्होंने बिना किसी छात्र को खोए नदी पार की। अपने दिल में बड़ी राहत और खुशी के साथ साधु जी को धन्यवाद दिया। दोस्तों, कहानी तो यहाँ पे खत्म हो जाती है, पर जो असली संदेश है यह जानने की कोशिश करती है। दोस्तों, यह एक उपनिषद की कहानी है। ऐसी सरल कहानियों के माध्यम से उपनिषद महान दार्शनिक सत्यों की व्याख्या करते हैं। सृष्टि में मनुष्य के शरीर से लेकर ब्रह्मांड तक सब कुछ वस्तुनिष्ठ है। शरीर के सूक्ष्म जगत के भीतर इंद्रिया, मन, अहंकार, बुद्धि, श्वास, वाणी, हृदय, स्थूल और सूक्ष्म शरीर जैसे अंग भी वस्तुनिष्ठ होते हैं। शरीर या शरीर के अंगों की गिनती करते समय हम आत्मा की गिनती नहीं करते। उसी तरह हम ग्रह, तारों और आकाश गंगाओं का पता लगाते हैं, लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते जो उन सभी का समर्थन करता है। हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ भी अनुभव करते हैं, अस्तित्व की सूक्ष्म और स्थूल दोनों सत्ताएं, प्रभाव या वस्तुएं हैं जो उन्हें अस्तित्व में लाता है और उनका समर्थन करता है, या जो उन्हें ऑब्जेक्ट करता है वह आत्मा है, जिसे हम तब तक वास्तविकता के रूप में नहीं मानते जब तक कि हमारी आंखें पूरी तरह से खुली न हो और हमारी बुद्धि अशुद्धियों से मुक्त न हो। इसी प्रकार कहानी स्वयं के अस्तित्व और उसके बारे में हमारी अज्ञानता को दूर करने की कोशिश करती है। केवल यह दृष्टा जिसने आत्मा को आत्मा अवशोषण की स्थिति में देखा है, उसके अस्तित्व की पुष्टि कर सकता है। आत्मा की शरण लेने से संसार की नदी को सुरक्षित रूप से पार किया जा सकता है। आत्मज्ञान ही परम ज्ञान है। यह सच्चा ज्ञान है, हमारे अज्ञान को और भ्रम को दूर कर सकता है। आत्मा को जानकर हम अपने डर और चिंताओं को दूर कर लेते हैं और इस ज्ञान में आश्वस्त हो जाते हैं। आत्मा अविनाशी है, आत्मा कभी हार नहीं मानता। तो दोस्तों, अपने आप को थोड़ा टाइम दो, खुद को जानने की कोशिश करो। आप खुद को कभी ना कभी तो जान ही जाओगे।